वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ 100 के करीब दहशत गर्दों ने हथियार डाले जिन लोगों ने 2018-19 में पहाड़ों का रुख किया था। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि PTI हुकूमत ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों के साथ खुश करने की पॉलिसी अपनाई, जिसका खुमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। वज़ीर आला का कहना था कि उन्हें पसंद नहीं कि एक साथी सियासतदान को मुल्क दुश्मन या सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया जाए, लेकिन रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बयानिया बनाया गया। आज कौम को अपनी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने की जरूरत है। ये 2018 में अपीजमेंट किसने की थी? इसी मौसूफ ने की थी ना। ये सिर्फ TTP के साथ नहीं की थी, बलूचिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके साथ भी ये अपीजमेंट की गई, उनको भी वापस लाया गया, उनको भी जेलों से लाके छोड़ के वापस आबाद किया गया। आज मेरे फिंगर टिप्स पे वो नाम है जो मैं आपको बता सकता हूँ कि जिनको छोड़ा गया और वो दोबारा जाके फरारी कैंप्स में, ये फरारी गाड़ी नहीं है, आउट लॉज को हम फरारी कहते हैं, उनके कैंप्स हैं। आज भी वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, आज भी वो मासूम लोगों का कत्ल गारत कर रहे हैं, आज भी मूसा खेल में औरतों का और बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। तो क्या ये अपीजमेंट जो थी ये माफ़ी के काबिल है? क्या आप एक जीती हुई जंग और एक ऐसे टेररिस्ट के साथ, एक ऐसे दहशतगर्द के साथ आप जंग लड़ रहे हैं जो हमारे सरों के साथ फुटबॉल खेलता है, आप उसके साथ जाके अपीजमेंट करते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं। 6 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया बुनियाद पर कल्लात में कार्रवाई करके 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। किसी भी दीगर भारतीय सरपरस्त दहशतगर्द के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि आज़म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुहिम जारी रहेगी, मुहिम ताकि बैरूनी सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। 6 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया बुनियाद पर कल्लात में कार्रवाई करके 12 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए। किसी भी दीगर भारतीय सरपरस्त दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR की जानिब से कहा गया कि आज़म इस्तेहकाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुहिम जारी रहेगी ताकि बुनियादी बैरूनी सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। वज़ीर इत्तलात अता अल्लाह ताला ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अटियाला आए तो उन्हें वापस जाने को कहा जाएगा। सुहेल आफरीदी को पहले नाके से ही वापस भेज दिया जाएगा। बानी PTI की बहनें आए तो उनकी गिरफ्तारी को भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। मुल्क को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि PTI वाले कहें कि वो तहरीक इंसाफ के बानी के बयानी के साथ नहीं तो उनसे बात हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि DG ISPR ने मुहतात ज़बान इस्तेमाल की, उन्हें आज़ादी है, वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। बानी PTI हर चीज़ पर बोलते हैं, भारत से जंग के दौरान अपने जवानों के हक में क्यों नहीं बोले? जिनकी ज़ुबान से शहदा भी महफूज ना हो वो किस मुंह से शिकायत कर रहे हैं? उनको सियासत करनी है करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को न ललकारें। हर चीज पे बोलता है इमरान खान, क्यों ना बोला उस वक्त जंग में अपने मुजाहिदों के हक में, अपने जवानों के हक में। वो उस वक्त भी, उस जंग के दौरान भी फौज की क़यादत को जो है निशाना बनाते रहे, उनके मतलब गलत जो है ज़बान इस्तेमाल करते रहे, शहीदों के मतलब गलत ज़बान इस्तेमाल करते रहे। जिन लोगों का ये किरदार हो, जिन लोगों की ज़बान से शहीद भी महफूज ना हो, वो किस तरह बात कर सकते हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए और ये बात नहीं होनी चाहिए, DG ISPR को ये नहीं कहना चाहिए और वो नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए। गैर सियासी खातून है PTI के लीडर की हमशीरा, उन्होंने जो गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ जो है, क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? जब इस किस्म के रवैये रखे जाएंगे तो फिर उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। DG ISPR ने तो है मोहताज ज़बान इस्तेमाल की है। मैं जो है, मुझे लिबर्टी है कि मैं इनका जवाब जो है पत्थर में दे सकता हूँ।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि जुम्मे को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई, हमें एक दूसरे को स्पेस देना होगी, हालात यही रहे तो जमहूरियत को काफ़ी नुकसान होगा। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे बहुत सख्त मायूसी हुई। किसी भी तबाही की इब्तिदा हमेशा से चंद नामुनासिब अल्फाज की अदायगी से होता है। लीडरशिप की मुलाकातें नहीं हो रही, केस लग नहीं रहे। अगर ये से हालात रहे तो ये जमहूरियत में इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इमरान खान ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि बैठकर मकालमा हो, लोगों को मारना धाड़ना जो आपने 9 मई के बाद किया अब बस करो। वो 2 मिनिस्टर उस दिन बैठे, वो बड़ी बड़ी जी मुलाकात नहीं होगी। वो तू कौन हो? तो वो तू 2 टक्के के किराए के मुलाजिम हो। अवाम ने तुम्हें मुस्तरद किया, अवाम ने तो तुम्हें वोट ही नहीं दिया, अवाम ने तो तुम्हें रिजेक्ट किया और तुम कहते हो कि मुलाकातें नहीं होंगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल 8 दिसंबर को तलब किया गया है, जिसके लिए शेड्यूल जारी हो गया है। ज़राए का कहना है कि इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान $1.2 अरब कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करे। पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी कर दी है। और सिंध में सिंधी सकाफती दिन जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बच्चे बड़े सब रिवायती सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सकाफत से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। तफसीलात बताएंगे थर से अब्दुल गनी बजीर, घोटकी से नज़ीर अहमद और लाड़काना से साबिर शाह। जी बिल्कुल, सिंध भर की तरह थरपारकर में भी सिंधी सकाफत का दिन जो है वो अपनी रंगीनियों और इंतहाई जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लाम कोर्ट में, थर अजायब घर के बाहर, जहाँ पर इस्लाम कोर्ट प्रेस क्लब से सिंधी सकाफत दिन की मुनासबत से निकाली गई रैली यहाँ पर पहुँची है, जिसके अंदर बड़े बुजुर्ग और ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो सिंधी टोपियाँ अजरक हैं और जो सिंधी सकाफती लिबास हैं वो ज़ेब तन किए हुए भंगड़े डालते हुए सिंधी नगमों पर रक्स करते हुए इस रैली में शरीक हैं। जी, सिंध के दीगर अजला की तरह जिला घोटकी में भी सिंधी सकाफत का दिन जो है इंतहाई जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उबाड़ो, डेहरकी, मीरपुर माथे लोग, घोटकी समेत जिले भर में जो है रैलियां निकाली जा रही हैं। रैलियों में बच्चे बूढ़े सभी सिंधी टोपी और अजरक पहने शिरकत कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ मकामात से निकलने वाली रैलियों में सिंधी सकाफत के जो है वो गाने बजाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम सिंधी सकाफती चीज़ों की नुमाइश के स्टॉल भी लगाए गए हैं। जी, सिंध भर की तरह ज़िला लाड़काना और ज़िला कंबर शहदाद कोट में भी यौम सकाफत रवायती जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और इस हवाले से जगह जगह सिंधी टोपी और अजरक के स्टॉल लगा दिए गए हैं, जहाँ न सिर्फ अजरक और टोपियों की ख़रीदारी हो रही है बल्कि साथ ही साथ चूड़ियाँ, बैजेज़ और दीगर अशिया भी ख़रीदे जा रहे हैं। शहरियों का जोश व खरोश से अंदाज़ा होता है कि वो इस सकाफती दिन को नहायत जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। जियो और जंग के इश्तराक से कराची के आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का आज आखिरी रोज़ है। डांस, वर्कशॉप, थिएटर प्लेज समेत इख्तितामी तकरीब में आज ग्रैंड म्यूज़िक जैमिंग का भी अहतमाम किया गया है। तफसीलात शबाला असलम से। जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज इख्तितामी रोज़ है और चूँकि आज इसका इख्तितामी रोज़ है लिहाजा आज की जो सरगर्मियाँ हैं वो भी काफ़ी स्पेशल हैं, जिसका जो आगाज़ है वो दोपहर से तो हो जाएगा, लेकिन दोपहर में जो इंटरनेशनल वर्कशॉप्स हैं और कुछ थिएटर प्लेज हैं वो यहाँ पर पेश किए जाएंगे और जो बैनुल-अक़वामी आर्टिस्ट हैं वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो वर्कशॉप और थिएटर प्लेज हैं उनका आगाज़ दिन से ही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं है बल्कि जो ग्रैंड एक सेलिब्रेशन है, इख्तितामी तकरीब है, उसका जो आगाज़ है वो शाम 6:30 बजे से होगा, जिसमें जो इख्तितामी तकरीब के जो मेहमान खुसूसी हैं वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे और उसके बाद शाम 7 बजे से जो ग्रैंड म्यूज़िक जैमिंग है वो भी यहाँ पर उसका भी इनेकाद किया जाएगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान समेत जो बैरून ममालिक के जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हुए नज़र आएंगे। और हमने ये देखा कि जो वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का सफ़र था ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रहा और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोगों ने यहाँ पर शिरकत भी की
और जो ज़िंदगी से जुड़े मौज़ूआत पर मबनी सेशंस, थिएटर वर्कशॉप्स, रोज़ नई नई सरगर्मियाँ यहाँ पर मुनक्किद भी हुई। हर उम्र के अफराद इससे महसूस भी हुए और काफ़ी इंजॉय किया और ये जो खूबसूरत सफ़र था वो आज अपने ख़त्म को पहुँचेगा। जी अभी एक ब्रेक।